तो गाइज कैसे हैं आप सभी के लिए आज हम ऑल 3D फार्मूला लेके आए हैं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप वीडियो देख लीजिए, ये 5 से 7 मिनट का वीडियो, और बिल्कुल ऑल 3D का फार्मूला याद करके अपना यहाँ से चले जाइए। तो पहले एक नंबर में हम लिए हैं घन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। एक नंबर में हम क्या लिए हैं? घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। एक नंबर में हम यहाँ रखे हैं आयतन। उसके बाद इसको यहाँ पर रखे हैं CS से, इसका फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं ये घन और घनाभ में लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A²। घन ये रहे या घनाभ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हुआ इसका ऊपर का एरिया छोड़ दीजिए, ऊपर वाला और नीचा वाला, ये जो 4 दीवार बच गया उसी 4 दीवार, तो चारों इसका वर्ग के रूप में हो गया। तो चार और वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसलिए 4A² आ जाता है। आप समझ गए होंगे। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? पूरा सभी का क्षेत्रफल निकल जाता है। 6 जो सरफेस एरिया होता है, तो मतलब सब वर्गाकार होता है सभी का सभी, तो 6 गुना वर्ग का क्षेत्रफल यानी 6A²। क्यूबाइड आए यानी घनाभ में आइए आप। फर्स्ट क्लास यहाँ फिगर दिया है। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × L + B गुना H, 2 × L + B गुना H, या ये और भी एक नाम से फेमस है, इसको हम चारों दीवार का क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे अपना घर को देखिए आप, ऊपर छत देखिए, फिर नीचा देखिए फर्श, फिर चारों दीवार देखिए, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो यही था 2 × L + B गुना H। मतलब कभी भी आपको घन रहे या घनाभ रहे, इसका वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो ऊपर छत छोड़ दीजिए और नीचा का फर्श छोड़ दीजिए, चारों दीवार जो बचेगा वही चारों दीवार का ये क्षेत्रफल है, निकल गया। आगे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, 2 × LB + BH + HL। फर्स्ट क्लास आइए आप सिलेंडर में। सिलेंडर यानी कि बेलन में। बेलन के यहाँ फिगर दिया गया है। बेलन का आयतन πr²h, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है कितना? 2πr × h + r, 2πr × h + r। अब आ जाइए कोण में, यानी कि शंकु में। कोण का यहाँ फिगर दिया गया है। कोण का ये हाइट होता है, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है, और ये होता है क्या? इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। इसको बोलते हैं क्या? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को हम यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, L से व्यक्त करेंगे। तिरछी ऊंचाई किससे दिखाएंगे? L से दिखाएंगे। स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसका आयतन हो गया 1/3 πr²h। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया πrl। यहाँ L निकालने का फॉर्मूला हम लिख दिया है। L बराबर होता है √h² + r²। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × h + r, πr × r + l, πr × r + l। अब आ जाइए छिन्नक के आयतन है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। छिन्नक का आयतन हो जाता है 1/3 φ। h को आप यहीं लिख दीजिए 1/3 पाई गुना h, या चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पाई गुना h इंटू बड़ा r² प्लस छोटा r² प्लस RR। गाइज ये छिन्नक का आयतन मैट्रिक के बुक में यानी 10th के बुक में ऐसे भी दिया है ऑप्शन में। अगर आप ऐसे आएगा तभी आप लगा सकते हैं 1/3 πh इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 गुना r2। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया? छिन्नक के आयतन हो गया। और ये हम इसको भी पाई, इसका वक्र क्षेत्रफल हो गया पाई इंटू r प्लस पाई इंटू बड़ा R प्लस छोटा r इंटू L। इसको मतलब सीधा करके लिख दिए हैं पाई L इंटू बड़ा R प्लस छोटा r, पाई L इंटू बड़ा R प्लस छोटा r। या सबसे अच्छा है इसे याद कर लीजिए, दोबारा लिखना मतलब झमेला हो जाता है। पाई L इंटू बड़ा R प्लस छोटा r। यहाँ पर इसका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा R प्लस छोटा r L, फिर पाई इंटू बड़ा R² प्लस छोटा r²। इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें 2 त्रिज्या होता है, सिंपल और कुछ नहीं। आइए आप गोला में, आप आइए किस में? आप गोला में। सबसे पहले गोला के बारे में बात कर लेंगे। गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। भर के इस पर आता है डायरेक्ट। ये सब क्या है? 3D में फार्मूला याद कीजिए, बस आपको सवाल बन गया। 4/3 πr3 इसका ये हो गया। उसके बाद इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे।
इसका वक्र क्षेत्रफल हो जाता है कितना, इसका वक्र क्षेत्रफल हो जाता है आपको 4πr²। इसका वक्र क्षेत्रफल हो जाता है 4πr², और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो जाता है कितना, 4πr²। यानी गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। अब आएंगे खोखला गोला। खोखला गोला मतलब इसमें दो मतलब त्रिज्या होगा, एक बड़ा त्रिज्या होगा, एक छोटा त्रिज्या होगा, जिसे बोलते हैं होलो स्फीयर यानी खोखला गोला। इसका आयतन होता है 4/3 पाई इंटू बड़का r³ माइनस छोटा r³। फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई 4πr²। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4π और बड़ा r के स्क्वायर। आ जाइए अब अर्धगोला में। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। इसका आयतन हो गया। इसका वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr², और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना, 3πr², 3πr²। अब आ जाइए प्रिज्म में। प्रिज्म के होता है आयतन निकालना है तो आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दीजिए, आयतन निकल जाएगा। और उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आधार के परिमाप गुना ऊंचाई कर दीजिए, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार के क्षेत्रफल कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार के क्षेत्रफल। उसके बाद अंत में एक और हम ऐड कर दिए हैं पिरामिड। अंत में क्या ऐड किए हैं, पिरामिड। पिरामिड का आयतन निकालना है तो 1/3 गुना आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुना आधार के परिमाप गुना स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब त्रियक ऊंचाई, 1/2 गुना आधार के परिमाप गुना त्रियक ऊंचाई। फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार के ऊंचाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार के क्षेत्रफल कर दीजिए आप, सिंपल हो जाएगा। तो गाइस आपको पता होगा कि शुरू में इसका फिगर दिया है, पहले फिगर का नाम बगल में है, फिगर का नाम। उसके बाद 2 नंबर में हम फिगर रखे हैं, 3 नंबर में वॉल्यूम यानी आयतन रखे हैं, 4 नंबर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रखे हैं, और 5 नंबर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रखे हैं, या इसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, यही होता है। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस थोड़ा अगर आप अपना मतलब फीडबैक शेयर कीजिए, और इस मत बताइए हमें कि अब इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का फॉर्मूला चाहिए। बिल्कुल थ्योरेटिकल करवा देंगे अच्छा से। मैथ में क्या है गाइस, थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल कुछ अर्धगोला का बोल रहा है आयतन ज्ञात करने के लिए, अगर आपको अर्धगोला का आयतन नहीं याद है तो आप मैथ में क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। खास करके 3D में कोई दिमाग लगाना नहीं, फार्मूला है, फार्मूला बैठाइए और आंसर पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप अपना फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आपको मतलब हमें सर आप इस चैप्टर का थोड़ा थ्योरी लेना है, हम जरूर करवाएंगे। ओके।